आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश। इस वक्त हम लोग गंगा जी के किनारे पे स्थित हैं। यहाँ पर नमामि गंगे का ट्रीटमेंट प्लांट भी चल रहा है और आज हम आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेके आए हैं जो इस विश्व में कोहराम मचा चुकी है। उस कोरोना को लेकर ही हम लोग आपके पास आए हैं। अब धीरे धीरे लोग कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। आप हमारी इस महत्वपूर्ण खबर में ये ज़रूर देखेंगे कि लोग किस तरह लापरवाह हो रहे हैं। अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के प्रति जो है उतने संवेदनशील नहीं रह गए हैं जितने हम लोग लॉकडाउन के समय में थे। जिस समय कोरोना महामारी यहाँ नई आई थी, जितने संवेदनशील हम उस समय थे उससे हम आधे भी नहीं रह गए हैं। हम लोग सुबह घूम रहे हैं, लेकिन उन झूलों को, उन ओपन जिम में लगे जो कारण हैं उन पे हम जिम करके जो है कोरोना को दावत दे रहे हैं। वो भी वहाँ जहाँ पर बगल में ही एम्स है, वहाँ जहाँ एम्स में कई तीमारदार कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये वही तीमारदार हैं जो एम्स से बाहर निकल कर आस्था पथ में घूमते हैं और इसी ओपन जिम में जो जिम होता है इनके उपकरणों को छेड़ते हैं, झूलों को छेड़ते हैं और उससे संक्रमण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिलता है। इस महत्वपूर्ण खबर पर हमने सबसे पहले वहीं के जो पूर्व सभासद हैं और वर्तमान पार्षद हैं उनके पति अशोक पासवान से बातचीत की। वो बातचीत आप हमारी सुनिएगा और देखिएगा हमने उस खबर को कैसे आपको जागरूक करने के लिए उठाया है। और आप लोग कृपया कहीं भी घूमें फिरें, एक सोशल डिस्टेंस, मास्क और तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है, किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं, क्योंकि जिस वस्तु को आप हाथ लगा रहे हैं कहीं वो किसी कोरोना संक्रमित द्वारा छुई गई हो और उसमें कहीं ना कहीं कोरोना के कीटाणु हो जो गलती से आपके शरीर में चले जाएंगे, जिससे आप और आपका परिवार पूरा प्रभावित हो जाएगा। आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को और खुद ऐसी वस्तुओं को हाथ न लगाएं जिसकी लापरवाही हमने आज सुबह और कल सुबह आस्था पथ में देखी, आवास विकास के बगल पीछे से देखी, और जो मात्र एम्स से 100-200 मीटर की दूरी पर है, जहां अक्सर कोरोना संक्रमितों के जो तीमारदार होते हैं या वहाँ के एम्स के तीमारदार होते हैं जो पकड़े गए हैं कोरोना बीमारी में, वो अक्सर वहाँ घूमते हुए देखे गए हैं। इसलिए आप लोग सावधानी रखिए, घूमिए फिरिए मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ, और इन वस्तुओं का फिलहाल उपयोग मत कीजिए जब तक कोरोना महामारी है, और अपने परिवार और खुद को बचाइए। इस समय ये हमारे पूर्व सभासद हैं अशोक पासवान जी हैं। इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की राजनीतिक कुशलता, क्षमता की वजह से आज यहाँ झूले हैं लगे हुए। लेकिन आज यही झूले कोरोना संक्रमण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रहे हैं। कैसे, आपको बताते हैं। जैसे कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति इस आस्था पथ में गुजर रहा है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, बाई चांस होता है या गुजरता है और वो ऐसे छींक मारता है और उसके हाथ से अगर उसने यहाँ पे टच कर दिया, उसने इसको छू लिया, तो यहाँ पे भी कोरोना की बीमारी फैल सकती है। और इसके बाद अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इसी झूले पे टच करेगा तो उसको भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। हम इस गंभीर विषय को आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोरोना इस वक्त बहुत बड़ी वैश्विक आपदा बन चुकी है और इससे बचने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करने हैं। हमारे साथ हमारे पूर्व सभासद अशोक पासवान जी है, इनसे भी पूछते हैं कि ये किस तरीके का नगर निगम से प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, और इन्होंने क्या क्या प्रयास कोरोना से बचने के लिए किए हैं। लीजिए बात जी अशोक जी, आप बताइए कि कैसे हम लोग कोरोना से बचे, कैसे इस संक्रमण से बचे जो हमें लग रहा है हो सकता है। बच्चे भी झूल रहे हैं, माँ बाप उनको झुला रहे हैं, छुआ रहे हैं, इस पे भी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सरासर इसे लापरवाही कहेंगे और माँ बापों की भी गलती है जब बार बार सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि भाई 10 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर के व्यक्ति ना घूमें, ना बाहर निकले, ना झुंडों में जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार मना करने के बाद भी यहाँ आ रहे हैं। अभी आप कुछ यहाँ से 300-400 मीटर आगे आप जाएंगे तो एक हमने शेड डलवाया था ताकि गरीब आदमी, कोई वैसा आदमी कोई बैठा रहे, लेकिन अभी आप जाके देखेंगे स्थिति क्या है। वहाँ सारे एम्स के तीमारदार घुसे पड़े हैं। उसकी क्या स्थिति है तो आप भी जानते हैं कि एम्स में जो मरीज हैं उनको तो हो ही रहा है, साथ में तीमारदारों को भी लगातार इसकी शिकायत मिल रही है। वो आप बाहर आ रहे हैं, बाहर से दुकानों से सामान ले रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अब तो इस विषय पर हमारे जो नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त हैं नरेंद्र सिंह पिराल, उनसे भी बातचीत हुई है।
उन्होंने अपने एक सफाई से जुड़े कर्मचारी को वहाँ तैनात कर दिया है। क्योंकि आज आस्था तक में अखबार में भी आज सुबह मैंने इस बात को पढ़ा था कि वहाँ पर चहलकदमी बढ़ गई है, लोग काफ़ी मात्रा में घूम रहे हैं। तो पहले तो हम अपने जितने सफाई निरीक्षक हैं उनके माध्यम से इस पर जो है बार बार चेकिंग करवाएंगे, लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे। जहाँ पे आपने जिम की बात की तो जिम को मैं उसमें बंद करवा दूँगा, क्योंकि इस समय थोड़ा कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा है इस समय, तो उनको जिम हम बंद करवा देंगे। इसके साथ साथ हमारे जो वहाँ हवलदार है और टीम है उनके माध्यम से भी बार बार इनको चेक करवाएंगे। और इस संबंध में मैं SHO को भी उनको कहना चाहूँगा कि कृपया वो भी अपना गश्त लगा के समय समय पर जो इस तरह की वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ होती हैं या लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते, उनको भी मैं समझ में पत्र लिखूँगा ताकि वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। इसके अलावा हमने ऋषिकेश नगर निगम की जो मेयर है अनीता मंगाई है, उनसे भी इस विषय में जानना चाहा है। उन्होंने क्या कहा, आप ये जरूर हमारी खबर में देखिएगा। सम्मानित शहरवासियों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आप सभी विदित हैं कि कोरोना का विकराल रूप अपने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है, इसको देखते हुए, क्योंकि शुरू से ही इसी चीज़ को फोकस करते हुए आ रहे हैं और एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि इसकी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, 2 गज की दूरी, यही इसका सबसे अच्छा उपाय है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप किसी को भी छुएं ना, 2 गज की दूरी अवश्य बना के रखें और मास्क को बिल्कुल भी ना हटाएं।